8 मार्च मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम था और फिज़िक्स के पेपर की अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टी के बाद दिमाग में बस यही बात घूम रही थी, अगर फिज़िक्स का पेपर ऐसा आया है तो मैथ्स के पेपर का क्या होगा। लेकिन लकीली 8 डेज़ का गैप था, तो प्लानिंग करी, स्ट्रैटेजी बनाई और प्रिपरेशन भी डिसेंट सी हो ही गई थी। स्टिल फ़ियर था, क्या मैं कर पाऊँगा? क्या मुझे सब याद रहेगा? अगर पेपर हाथ में आते ही सब भूल गया तो? कोई इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला अगर भूल गया तो? फाइनल एग्ज़ाम का दिन, हम सभी दोस्तों ने जो स्पॉट डिसाइड करा था, हम लोग वहाँ पर मिले और हम रिक्शे का वेट कर रहे थे। ई-रिक्शा आया और हम सभी लोग सेंटर की तरफ निकल गए। सभी लोग रिक्शे में भी सिर्फ रिवाइज़ कर रहे थे। कोई फ़ॉर्मूला शीट रिवाइज़ कर रहा था, कोई नोट्स रिवाइज़ कर रहा था और हम सभी लोग बहुत स्ट्रेस थे। कोई चुपचाप बैठा हुआ था, कोई खुद में ही खोया हुआ था। हम सभी लोग बस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हम में से किसी को भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअल टेस्ट तो अब होने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर से सिर्फ 2-3 किलोमीटर पहले एक स्ट्रेट रोड पर एक बाइक वाले के साथ हमारा एक्सीडेंट हो गया। ई-रिक्शा टकरा गया, बैलेंस बिगड़ा और पलट गया। जिस साइड मैं बैठा था वहीं से रिक्शा ग्राउंड के साथ घिसटता हुआ गया। थोड़ी दूर घिसटने के बाद जब रिक्शा रुका तो मैंने देखा कि मेरे एक दोस्त का पैर रिक्शे के नीचे फंसा हुआ है। हम लोगों ने जैसे तैसे आसपास के लोगों की हेल्प से रिक्शे को सीधा करा, उस दोस्त को बाहर निकाला। आसपास के लोग बस यही पूछ रहे थे कि ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। उसी टाइम अचानक से मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है। आसपास की जो भी वॉइसेस थी वो मुझे बहुत अजीब सी साउंड हो रही थी। मुझे मेरे दोस्त ने बैठाया। थोड़ी देर बाद मैं काम डाउन हुआ और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरे हाथ और पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था। मैंने अपने राइट हैंड को देखा तो वो पूरी तरह से छिल चुका था। हालांकि कोई मेजर इंजरी नहीं थी। आसपास के लोगों ने हमें फर्स्ट एड कराया और फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोगों को एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी कोई मेजर इंजरी नहीं आई थी। हालांकि मैं और मेरे कुछ दोस्तों के हाथ में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से ये तो हमें समझ आ गया था कि पेपर लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। बट ये सब ना सोचते हुए हम लोगों ने बस यही प्लान किया कि जैसे तैसे पेपर तो एटलीस्ट अटैम्प्ट करके आएंगे। हम लोग सेंटर पहुँचे। पेपर हाथ में था और हाथ दर्द में। इमोशन ज़्यादा थे और कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं। मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, पेन पकड़ना भी मुश्किल था, हल्का-फुल्का ब्लड भी निकल रहा था और दवाई भी निकल रही थी। पेपर ख़राब ना हो इस वजह से मैंने अपने लेफ़्ट हैंड के ऊपर अपना हाथ रखा और दर्द में किसी तरह से पेपर लिखा। हाँ, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल मुझे मॉडरेट लगा, बट मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया था। काफ़ी चीज़ों में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो पेपर जैसे-तैसे करा, हम सभी लोग बाहर आए और घर पहुँचे। घर पहुँचते ही जब मेरी मम्मी ने मेरे फटे हुए कपड़े और मेरे हाथ-पैरों में पट्टी देखी, तो वो एकदम से बहुत डर गई। वो एकदम से पूछने लगी कि क्या हुआ? तो मैंने उनको सारा इंसिडेंट बताया और उनको एश्योर करा कि कोई मेजर इंजरी नहीं आई है और खाली सिर्फ़ ब्रूसेस आए हैं, स्क्रैचेस लगे हुए हैं, हाथ छिल गया और उस टाइम पे पट्टी लगी हुई थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। जब पापा भी ऑफ़िस से आए तो वो भी टेंशन में आ गए थे कि कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। बट उन लोगों को मैंने एश्योर करा कि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, नॉर्मल माइनर इंजरीज़ हैं। और उस दिन किसी ने भी मुझे पेपर के बारे में कुछ नहीं पूछा, लाइक पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ सभी लोग यही पूछ रहे थे कि ठीक है ना, दर्द तो नहीं हो रहा ज़्यादा। उस मोमेंट में एक चीज़ रियलाइज़ हुई, डज इट रियली ऑल मैटर, लाइक मार्क्स, रैंक्स एटसेट्रा। अगर उस एक्सीडेंट में मुझे कोई मेजर इंजरी आती, क्या उससे बुरा? क्या उस केस में भी मार्क्स का कोई मतलब बनता? काफ़ी सोचने के बाद मुझे आंसर मिला और वो आंसर काफ़ी सिंपल है। हाँ, मार्क्स मैटर करते हैं, बट लाइफ उससे ज़्यादा मैटर करती है। एग्ज़ाम दोबारा हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी नहीं। अपनी हेल्थ, सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड, ये भी आपके गोल्स का पार्ट होना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी प्रेशर महसूस हो या परफेक्शन की रेस हो, बस एक बार रुक के ये सोचना, डज इट ऑल रियली मैटर? और फिर उसका जवाब देना, हाँ, बट ओनली इफ़ आई एम स्टिल हियर टू सी इट मैटर।